जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्ती चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज घातांक और करनी की क्लास 4 होने वाली है। जैसा कि हम रात में 9 बजे गणित की क्लास को करते हैं, घातांक करनी की क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। आज आपकी क्लास 4 है, तो क्लास 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी तो पता होना चाहिए। जैसा कि क्लास 3 में मैंने आपको टाइप 3 तक कराया हुआ था। टाइप 3 आपका ये था, करनी के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। इसके 3 से 4 क्वेश्चन रह गए थे और सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी थी। तो देख लीजिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है अंडर रूट में ये पूरी संख्या दी है प्लस अंडर रूट में ये पूरी संख्या दी है, इसका मान बताइए। इसका मान बताइए। तो देखो 1 2 यहाँ भी 2 अंक पहले पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट काट दो। ठीक है, ऐसे ही 1 2 यहाँ भी 2 अंक पहले पॉइंट है, वहां भी 2 अंक पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट काट दो। ठीक है, यहाँ बचा 49/25, यही तो बचा प्लस 81/36। इस जीरो का कोई महत्व नहीं रहा है अब। ठीक है, 0 49 ही तो है। 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है, तो निकल आया 7। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 7 × 7 7 49 और ये 5 × 5। ठीक है, प्लस इसको आपको पता होगा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, 81 किसका वर्ग है? 9 का, तो 9 × 9 36 किसका है? 6 का, 6 × 6। अब देखो यहाँ पर क्या लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए, कुछ नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ पे क्या लगाए? 2। अब यहाँ 2 लगाए, ठीक है, तो 2 का एक जोड़ा निकल आता है बाहर, 7, इसका भी 5 निकल आएगा बाहर। ठीक है, प्लस ऐसे ही इसमें से एक 9 निकल आएगा बाहर, बट्टे इसमें से एक 6 निकल आएगा बाहर। यहाँ तक आपको समझ आ गया? मैंने कुछ भी अलग और नया नहीं किया। देखो जोड़ा में से एक 7 निकल आया, ऐसे ही 25 5 × 5, इसका एक 5 बाहर निकल आया, क्योंकि अंडर रूट की कंडीशन 2 है। जहाँ पर अगर यहाँ 3 की कंडीशन होती, अगर यहाँ 7 × 7 × 7 बनते, तो 3 7 में से एक 7 निकाल के लाते। ठीक है, समझ गए ना? इसके ऊपर डिपेंड है कि हमको 2 निकालना है, दो में से कौन सा जोड़ा निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से ये कट गया, 3 × 9, 3 दूनी 6। अब हम करेंगे 7/5 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करो, एलसीएम 5 और 2 का हो गया 10। 10 का गुणा यहाँ, 10 का गुणा यहाँ, 5 से 5 दूनी 10, 2 × 7, 7 दूनी 14, प्लस 2 से 5 बार कट गया, तो 5 15। इनको जोड़ लीजिए, 29/10। 10 का भाग दो 29 में, 10 दूनी 20, 2 सही 9/10 हो गया आपका आंसर। ठीक है साथियों, अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो अंडर रूट लगा हुआ है 8 पर, इसमें यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है? 2 है, 3 है, 5 है। देखो 2 वो आपको देता नहीं है, 3 होती तो वो आपको देता, 5 होती तो देता, मतलब कोई भी संख्या होती, 2 के ऊपर कोई भी संख्या होती तो वो आपको देता। ठीक है, तो आप पहचान गए कि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, मतलब 2 2 के आपको बनाने हैं जोड़े। तो 8 के फैक्टर कर लीजिए आप। 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 1। ठीक है, तो ये बन गया 2 × 2 × 2। देखो 1 2 3, 2 × 2 1 2 3। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने माइनस। अब आप 4 के करोगे, 2 दूनी 4, 2 × 2, ऐसे ही तो करोगे। ठीक है, अब ये 2 का करोगे तो 2 एकम 2, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक, यहाँ तक हम समझ गए। तो देखो जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 को निकाल लूंगी बाहर, ये इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। माइनस जोड़ा बन रहा है,
2 निकल आया बाहर, माइनस √2। अब देखो 2 √2 में से 1 √2 घटाऊंगी तो क्या बचेगा, √2। भाई 2 में से 1 घटाऊंगी तो 1 ही तो बचेगा, √2 बचा -2। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो क्वेश्चन 3 में उसने √2 का मान दिया है, ठीक है, √2 का मान उसने दिया है। तो देखो यहाँ पर अंडर में 8 है प्लस 2, ये 2 अलग है, इसमें मत समझना, ठीक है। 2 √32 प्लस ये 3 भी अलग है। अगर यहाँ पे होता ना तो वो बिल्कुल इसमें अंदर देता। 3 √128 प्लस 4 √50, इसका मान पूछा है। अभी हमने √8 के फैक्टर किए थे तो क्या आया था, क्वेश्चन 2 में ही किया था, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ तक हो गया। प्लस 32 के कर लीजिए, 32 के कर लीजिए, 2 से 16 बार, 16 दूनी 32, 2 से 8 बार, 2 8 16, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। देखो कितनी बार 2 2 हैं, 1 2 3 4 5, उनको पहले तो इसको लिखना है, फिर 5 बार लिख लो 2 2 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 प्लस 3 128 के फैक्टर कीजिए, 2 से 64 बार कट गया, 2 से 32 बार कट गया, 2 से 16 बार कट गया, 2 से 8 बार कट गया, दिख रहा है, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन अलग था, ये अलग है, ठीक है। 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, कितनी बार है 2 2, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो आप क्या लिख लोगे, या फिर चलो कोई नहीं, लिख के बता देती हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस क्या बचा, प्लस 4, 50 के कीजिए फैक्टर, 2 से 25, 5 से 25, ठीक है। इसका फैक्टर करके आया 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो जोड़े बना लो, क्योंकि इधर तो 2 ही लगा हुआ है, अगर कोई संख्या वो देता 3 है कि 4 है कि 5 है तो वो लिख के देता, ठीक है। सब में 2 है, सब में 2 है, सब में 2 है, ठीक है। इस अंडर का जो मतलब होता है वो यही होता है कि यहाँ 2 लगा हुआ है। अब देखो ये इन दोनों में से एक जोड़ा हम बाहर निकाल लेंगे, जोड़े का 2 निकल आया, √2 बचा अंदर, प्लस यहाँ से कितने बन रहे हैं जोड़े, 1 2, ये 2 बच गया, ठीक है। तो देखो इसको निकालोगे 2, इसका 2 निकल आया, इसका भी 2, 2 दूनी 4, 4 हो गया। अब ये तो बाहर ही निकल आए हैं और ये भी बाहर है, तो 4 दूनी 8। चलो एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको, 2 इसको निकालो, ये निकल आया बाहर, इसको निकालो, ये निकल आया, √ में 2 प्लस 3 1 2 3, ये जोड़े बन गए। अब √ में नहीं है ये, यहाँ पे गुणा में बाहर निकल आए हैं ना। अब बचा क्या, √2 प्लस 4, इसका 5 निकल आया, √2 बचा है, ठीक है, गुणा 2। यही तो कंडीशन बन गई, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब कुछ नहीं करना, 2 √2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 √2 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है, 24 √2 प्लस 5 चौक 20, 20 √2। देखो √2 √2 सब में एक जैसा है, तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं, √2 हो जाएगा कॉमन, ठीक है, क्योंकि सब में मिल रहा है। 8 और 2 10, 10 और आपका 24 कितने हो गए, 34, 34 और आपके 20 54, 54 √2। अब उसने बोल दिया है कि √2 का मान ये है, √2 का मान ये है, तो 54 का गुणा आप किस में करोगे, 1.414 गुणा 54 कर लीजिए, जो भी आपकी संख्या आएगी वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना, अब
गुणा करना है। 4 चौक 16, 4 5 ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा गुणा, 5 चौक 20, 5 6 7, 5 चौक 20, वही 70 वाली कंडीशन, 6 5 3 6 7, 1 2 3 1 2 3, मतलब कि 76.356 हो गया आपका आंसर। ठीक है, जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो क्वेश्चन 4 इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है 2 दिया है, लेकिन क्या अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? 3 है संख्या। कितनी है? 3 है। तो अब आपको अंदर जोड़े कितने कितने के बनाने हैं? 3 3 के। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इस चीज को याद रखना कि अब 2 के जोड़े नहीं बनेंगे, अब 3 के जोड़े बनेंगे अंदर। ठीक है, तो देखो 32 का आप कर लीजिए फैक्टर 2 से। 32 को काटूंगी तो 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। ठीक है, यही तो आया। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5। 2 तो ये वाला यही है, अंडर रूट चढ़ा दो जैसे इसने चढ़ाया हुआ है। अब ये 2 2 के कितने बार है? 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, -2, 4 के आप करोगे तो क्या होंगे? फैक्टर 2 गुणा 2 ही होंगे, 2 दूनी 4, प्लस अब आपको 500 के फैक्टर करने हैं। कितने के? 500 के। 2 से कीजिए 2 5 0, 2 से कीजिए 1 2 5, कुछ नहीं मैं भाग दे रही हूँ। ठीक है, 5 से भाग दो 25 बार, 5 से 2 5 बार, 5 से 2 1 बार। ठीक है, तो देखो इधर बाहर कोई संख्या नहीं है, ये तो इसके अंदर है। ऐसे आप लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। इतना आपने कर लिया, इतना आपने कर लिया, और ये आपका रफ है। ठीक है, अब देखो उसने बोल दिया है कि 3 3 के जोड़े बनाना है, 1 2 3। ठीक है, इसका बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा। तो देखो 2 तो ये वाला है और इस 3 जोड़े का 1 2 इसका आ जाएगा 2। अब आपको इस तरीके से अंडर रूट चढ़ाना है और इस 3 को आपको बिल्कुल यहाँ पे रखना है। 2 दूनी 4, ये तो 4 हो गया। ठीक है, -2, इसका 3 3 का जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा। तो 2 अंडर रूट में 3, यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। प्लस जोड़ा बनाइए 2 का, एक जोड़ा और होता तो जोड़ा हम बना देते, मतलब 2 की एक संख्या और होती तो हम जोड़े बना देते, लेकिन नहीं है। 1 2 3 5 का बन रहा है। तो आप क्या करोगे? 5 को ले लिया बाहर, बाहर निकाल दिया। अब 3 2 दूनी 4, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, 2 दूनी 4, तो मैं इसको डायरेक्ट 4 रख लेती हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा इस वजह से। अब देखो 4 को देखने से पहले इसको देखो, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 3 है, ये वाली कंडीशन अंडर रूट 4 वाली, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 अंडर रूट वो 4 वाली कंडीशन और 5 प्लस प्लस के जोड़ लो। ठीक है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 5 और 4 9, यही तो आया। -2 अंडर रूट 4। ठीक है, 9 में से 2 घटाइए, क्या बचा? 7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आया हो। साथियों, हम लोगों ने टाइप 3 को पढ़ लिया है, जो कि योग व अंतर पर आधारित प्रश्न थे। अब हम टाइप 4 पढ़ेंगे, जो गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले आपको लिखना है टाइप 4 में गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न, यही आपका टाइप 4 है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, और ये टाइप 4 है, गुणा व भाग पर आधारित
प्रश्न। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 1, पूरी संख्या गुणा में है, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। देखो अब आप कहोगे कि ये भी संख्या अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। अंडर रूट वाली कंडीशन देखो, ये तो अलग नहीं है ना, अंडर रूट वाली कंडीशन अलग नहीं है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है। भाई जो आपका ये अंडर रूट होता है इसका, चलो यहाँ लिखती हूँ, ये जो अंडर रूट होता है आपका, इसके अंदर क्या लगा होता है 2, जो कि हमको दिखता नहीं है, ठीक है, हमको खुद ही समझना होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन कभी दी हो गुणा वाली, सब सारे आपके अंडर रूट एक जैसे हों, तो आपको कुछ नहीं करना, तीनों संख्याओं का कर देना है गुणा। 7 5 35, 35 या 105, ठीक है, हो गया आपका आंसर। बस अंडर रूट को देखना है कि आपके अंडर रूट तो अलग नहीं है, अगर अंडर रूट अलग हो जाते हैं तो क्वेश्चन भी आपका अलग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंदर वाली संख्या ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है, और गुणा लगा हुआ है, ठीक। लेकिन जो अंडर रूट हैं वो तीनों के एक जैसे हैं। देखो इसमें अंडर रूट के अंदर 3 है, तीनों के अंडर रूट एक जैसे हैं, तो कुछ नहीं करना, गुणा कर दीजिए। 2 गुणा 5 गुणा 4, 2 गुणा 5 गुणा 4, लगा दो अंडर रूट सब पे, घात अंदर 3, ठीक है। 5 और 20 दूनी 40, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 अभी हमने गुणा वाले प्रश्न किए थे, अब हम करेंगे भाग वाले प्रश्न। तो देख लीजिए सबसे पहले तो आप संख्याओं को देखिए, ये भी अलग है, ये भी अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाग का चिन्ह दिया है, भाग का चिन्ह दिया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट 15 बट्टे अंडर रूट 3। ये दोनों अंडर रूटों को मैं एक में लिख सकती हूँ ना, 15 बट्टे 3। भाई ये इस पे भी है, ये अंडर रूट इसका भी है, ये इसका भी है, ठीक है। 3 से कट गया 5 बार, 5 15, अंडर रूट 5 हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है आपका, देखो ये जो अंडर रूट वाली कंडीशन है इसको देखो, एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं। भाग का चिन्ह दिया है तो पहले भाग का चिन्ह लगा लो, अंडर रूट लगा लो, बड़ा वाला, दोनों का एक जैसा है। 28 यहाँ रख लो, 7 यहाँ रख लो, 7 चौक 28, हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 5 जैसा अभी हमने किया था वैसा ही है, देखो बस कुछ नहीं देखना, अंडर रूट वाली कंडीशन देख लो, एक जैसी है ना, ठीक है। इसका भाग दे दो इसमें, ठीक। 35 बट्टे 7 लगा दो अंडर रूट के अंदर 3 है, 7 5 35, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका आंसर। अब आप क्वेश्चन 6 देख लीजिए, 625 अंडर रूट में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर कोई घात के रूप में नहीं दी, तो हम इसके अंदर क्या संख्या माने, हमको मानना कुछ नहीं है, बस पता होना चाहिए अगर कुछ भी नहीं दिया है, अगर वो देगा 2 से ऊपर वाली घात को तो इस रूप में देगा 3 4 5, अगर वो नहीं देगा तो आप समझ जाइए कि 2 2 के जोड़े अंदर बनने हैं। 625 के कर लीजिए फैक्टर, 625 में 2 का भाग तो नहीं जाना, 3 का भाग दीजिए, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो, 6 और 2 8 और 5 13, जा रहा 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से दीजिए 5 25, हो गया, 5 से भाग गया तो ये आया, ठीक है, समझ गए ना। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, बट्टे में 11। इसके पास अंडर रूट नहीं है, ठीक है, तो इसको हमको ऐसे ही लिखना है। 14 पे अंडर रूट नहीं है, 25 को क्या लिख दूँ, 5 25, 5 गुणा 5 लिख दूँ, ठीक है, गुणा 11 बट्टे 196 का कर लीजिए, 2 से भाग दो 9 8, 2 से भाग दो 49, 49 में 7 से ही जाना है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है।
तो ये कंडीशन आ गई, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, वो भी अंडर रूट में है। अब आप क्या करोगे, 2 2 के जोड़े बना लो, इसका एक 5 निकल आया और इसका एक 5 निकल आया, बट्टे 11, तो 5 25। डायरेक्ट कर दूं? चलो कोई नहीं, डायरेक्ट नहीं करती, फिर आप कहोगे कि पता नहीं क्या कर दिया। 14 बट्टे इसका 5 निकल आया, गुणा 11 बट्टे इसका 2 निकल आया, इसका 7 निकल आया। ठीक है, अब आप काट पीट कर लीजिए, 5 से 5 कट गया, 11 से 11 कट गया, देखो 2 सत्ते 14, 14 से 14 कट गया, क्या बचा, 5 बचा, 5 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 7 देख पा रहे हो, इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, घात के रूप में 2 है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, इतना पहचान गए, मतलब 2 2 के जोड़े अंदर हमको बनाने हैं, यहाँ भी 2 का जोड़ा, यहाँ भी 2 का जोड़ा, यहाँ भी 2 का जोड़ा, और उस जोड़े को हम एक संख्या के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए, 24 के फैक्टर कीजिए, 2 से 12 बार, 2 से 6, 2 से 3, मैंने कुछ नहीं किया, भाग दिया है, 2 से 24 में भाग दो, 12 दूनी 24, 12 आ गया, 2 से 12 में भाग दो, 2 छिके 12, 2 से 6 में भाग दो 3। ठीक है, ये समझ आ गया। तो इसको मैं क्या लिख लूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, प्लस 216 के फैक्टर कीजिए, 2 से 1 0 8, भाग दे रही हूँ 54, 2 से गया 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ भाग दिया है। ठीक है, भाग तो बहुत सिंपल होते हैं, आप सभी को देने आते होंगे। तो इसको मैं क्या लिख लूँगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मैंने इसको लिखा है। ठीक है, यहाँ पे बट्टे में 96 के फैक्टर कीजिए, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 3 से 1, यही तो होंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस रूप में मैंने इसको लिख लिया। इसका जोड़ा बन रहा है 3 दूनी 6, इनका नहीं बन रहा, इसका बन रहा है 3 का बन रहा है, 2 तिया 6, इनका नहीं बन रहा, इसका बन रहा है और इसका बन रहा है। ठीक है, कि मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, एक बार देख लो अच्छे से, नहीं सही है। ठीक है, तो जो भी जोड़े बन रहे हैं भाई, इसका 1 निकालते हैं। ठीक है, समझ गए ना, 2 गुणा 2 है, अगर ये बाहर निकलेगा तो सिर्फ 2 निकलेगा बाहर, 2 आ गया, 3 दूनी 6, ये अंडर रूट में ही रहेगा, प्लस इसका 2 आ जाएगा बाहर और इसका 3, तो 3 दूनी 6, और देखो ये वाला और ये वाला बचा अलग, समझ गए ना। तो मैं इसको ऐसे निकालती हूँ, इसका 2 निकाल लिया और इसका 3 निकाल लिया, और अंदर क्या बचा, 3 गुणा 2 6 बट्टे, अब मैं इसका डायरेक्ट गुणा करके बता दूँ, क्योंकि अब तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखो 2 2, इसका 2 बाहर निकल आएगा, इसका निकल आएगा, 2 दूनी 4, 4 निकल आए बाहर, 4 अंडर रूट 3, यही तो कंडीशन आ रही है। यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ लिया है। अब आप देख लीजिए, अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 एक जैसे हैं, कॉमन आ जाएंगे, 6 और 2 8, 8 अंडर रूट 6 बट्टे 4 अंडर रूट 3, 4 से 2 बार कट गया, ये 4 दूनी 8, और देखो 2, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, दोनों पे अंडर रूट है, 6 बट्टे 3, 3 से ये 2 बार कट गया है ना, तो बाहर 2 है और अंदर भी 2 है, 2 अंडर रूट 2 हो गया आपका आंसर। अब आप क्वेश्चन 8 देख लीजिए। क्वेश्चन 8 देखो, इतना तो आप समझ गए कि इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो अंदर 2 2 के जोड़े बनेंगे, यहाँ भी 2 है तो अंदर 2 2 के जोड़े बनेंगे। 72, 72 के कर लीजिए फैक्टर, 2 से 36 बार भाग गया। ठीक है, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार।
ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस रूप में मैंने लिख लिया। -18, 18 के फैक्टर कीजिए, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो लिख लीजिए 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखो भाग, इस पूरी पे लगा हुआ है भाग, ठीक है, तो मैं इसको भाग, अब 12 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से 6 बार और 2 से अभी 3 बार जाएगा ये, ठीक है, और 3 से 1 बार, यहाँ तक समझ गए। 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आपको क्या करना है, देख लीजिए कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं, ये मैंने रफ किया है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, जो भी जोड़े बन रहे हैं उनको निकाल लो बाहर। 2 गुणा 3, जोड़े का मतलब है कि सिर्फ एक ही निकलेगा, ठीक है, और इसका नहीं बन रहा तो इसको ऐसे ही रख लो, क्या दिक्कत है। अंडर रूट में 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, जोड़ा बन रहा है ना, ठीक है, 2 अंडर रूट 3, 2 तिया 6 कर लूँ यहाँ पे, समझ तो गए हो आप। देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 एक जैसे हैं, 6 में से 3 घटा दो, क्या बचा, 3 अंडर रूट 2 बट्टे 2 अंडर रूट 3, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन कभी कभी ये आंसर आपका मान्य नहीं होता, तो अब आप क्या करोगे, अंडर रूट वाली कंडीशन को हटाने के लिए एक कंडीशन की जाती है, वो आपको याद रखनी है। अगर नीचे ऐसी संख्या है, प्लस माइनस तो नहीं है, प्लस माइनस तो नहीं है, गुणा है ना, गुणा है, तो इसी संख्या का गुणा ऊपर कीजिए और इसी संख्या से भाग दे दीजिए, ठीक है, समझ गए ना। देखो ये दोनों कट जाएंगे तो एक ही आना है, तो इस कंडीशन को अपना लेते हैं, ठीक है, तो कर लीजिए 3 गुणा 2 6। अब देखो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट की कंडीशन तो सेम है, अंडर रूट 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 अंडर रूट 6, ठीक है, तो अंडर रूट 6 बट्टे, देखो 2 दूनी 4, 4 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में रख लो क्योंकि अंडर रूट तो दोनों के सेम है, 3 गुणा 3, अब एक जोड़ा निकल आया बाहर तो हो गया 3, ठीक है, 3। तो अब आप क्या करोगे, 3 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट गया ये 2 बार, अंडर रूट 6 बट्टे 2 आ गया आपका आंसर, ठीक है, ये तो समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। साथियों अब आप क्वेश्चन 9 देख लीजिए। क्वेश्चन 9 में इतना तो आपको पता ही लग गया कि ये जो अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ नहीं लिखा हुआ संख्या के रूप में तो 2 है, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, मतलब अंदर 2 2 के जोड़े बनाने हैं। 80 के फैक्टर कीजिए, 2 से 40 बार कट गया, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 4 बार तो लिख लिया, 2 1 2 3 4 गुणा 5, ठीक है, समझ गए। माइनस 112 के फैक्टर कीजिए, 2 से 56 बार, 2 से 28 बार, 2 से 14 बार, 2 से 7 बार और 7 से 1 बार, यहाँ तक समझ गए। फैक्टर किया है, कुछ भी अलग नहीं किया मैंने, तो इसको रख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है, यहाँ तक हो गया। बट्टे में 45 के फैक्टर कीजिए, 45 के फैक्टर यहाँ कर दूँ, ठीक है, 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से जा रहा है, 3 5 15, 5 से जा रहा है 1 बार, ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 5। अब माइनस 63 के फैक्टर कीजिए, 63 में 3 से भाग जा रहा है 21 बार, 3 से जा रहा है 7 बार, 7 से जा रहा है 1 बार, 3 गुणा 7। देखो ये हमारा हो गया रफ और ये भी हो गया रफ। जो रफ वाली कंडीशन है
उसको मैं कर देती हूँ रफ। ठीक है, ठीक है, रफ मैं कर चुकी हूँ। अब आपको जोड़े बनाने हैं। इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका, इसका, इसका बन गया, इसका बन गया। जो भी जोड़े बन रहे हैं उनको एक संख्या के रूप में निकाल लो। इसका 1 2 निकल आएगा बाहर, 2, इसका भी 2 गुणा, इसका निकल रहा है नहीं तो इसको √5 ही रखो, -2 गुणा 2 √7 बट्टे में इसका 3 √5 -3 √7। ठीक है, अब आप देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 √5 -2 दूनी 4, 4 √7 बट्टे 3 √5 -3 √7। आपको यहाँ तक कंडीशन समझ आ गई। अब आप एक चीज़ देखिए, 4 और 4, 4 4 वाली कंडीशन, 4 को ले लीजिए कॉमन, 4 ले लिया आपने कॉमन, तो यहाँ √5 -√7 बचा बट्टे इधर आपने 3 ले लिया कॉमन, 3 ले लिया कॉमन, √5 -√7 बचा। देखो इससे ये कट गया, 4 बट्टे 3, 3 का भाग दो 4 में, 3 एकम 3, 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 ऊपर रखो बट्टे में 3, 1 सही 1 बट्टे 3 हो गया आपका आंसर। साथियों, अभी हमने टाइप 4 पढ़ा था, गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे टाइप 5, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, इसके लिए आपको 1 2 फॉर्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए। वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं यहाँ लिख देती हूँ। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। a² - b² का फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। ठीक है, आपको ये 3 फॉर्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन 1 निम्नलिखित राशियों के मान, मतलब इसका मान पूछा है, तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये संयुग्मी बोला गया है। देखो जो नीचे वाली कंडीशन है उसको आपको पकड़ना है, नीचे वाली कंडीशन को लेना है। 3 बट्टे 2 प्लस √3 गुणा में आपको क्या करना है, यहाँ प्लस लगाए, ऊपर नीचे यहाँ पे माइनस लगा के संख्या ऐसी रहेगी, 2 -√3 बट्टे 2 -√3। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी दिए हों तो आपको इसी तरीके का रूल अपनाना है। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो हम यहाँ प्लस रखते। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्स्ट्रा में संख्या क्यों ले ली। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो एक ही तो आना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये नियम होता है। ये क्या होता है, नियम होता है। अब इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, 3 2 -√3 बट्टे 2 प्लस √3 2 -√3। अब आपको कुछ याद आ रहा है, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। इसका फॉर्मूला a² - b²। ठीक है, यहाँ तो 3 का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 -3 √3 बट्टे, देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, देख लो, 6 -√3 ऊपर वाला है, 3 √3 बट्टे 2 का वर्ग 4, √3 गुणा √3। भाई यहाँ भी तो 2 गुणा 2 किया है, ऐसे ही √3 गुणा √3। देखो 3 त्रिका 9 √3, तो ये 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर √3 गुणा √3 है या √2 गुणा √2 है तो बस एक को आप बाहर निकाल लो, हो गया। इसका भी इसको बाहर निकाल लो, हो गया। ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, 3 4 में से 3 गया तो 1,
क्या बचा, एक। एक का भाग दोगे तो यही संख्या आनी है। ये हो गया आपका आंसर। अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। ये संख्या दी हुई है, इसका मान पूछ रहा है ये, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था नीचे वाली संख्या को पकड़ लीजिए। नीचे वाली संख्या आपने पकड़ ली। अब इसके अपोजिट में आपको चिन्ह लगाना है। कैसे लगाना है, √3 - 1। ऊपर वाली संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, √3 + 1, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। गुणा लगा के √3 और 1 आप रख लीजिए, √3 और 1। ये जो प्लस है ऊपर माइनस लगा दो, बस चिन्ह बदल जाते हैं। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे आपका प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसका गुणा कर रहे हो तो सेम इसी संख्या का आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब आप क्या करोगे, √3 - 1, √3 - 1, यही तो बन गया, बट्टे √3 + 1, √3 - 1, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए। अब आपको क्या करना है, देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर और a² - b²। ये होता है एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। ये होता है a² + b² - 2ab। ये होता है a² + b² + 2ab। अब आपको एक चीज़ समझ आ रही है, ये और ये दोनों एक जैसे हैं गुणा में, भाई आधार एक जैसे हो तो गुणा में गाते हैं जुड़ जाती हैं। √3 - 1 का होल स्क्वायर, आधार एक जैसे हो तो गुणा में गाते हैं जुड़ जाती हैं, एक घात और एक घात 2, ठीक है। और ये बन गया एक कोष्टक में a + b और ये हो गया एक कोष्टक में a - b। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला बन गया, ठीक है। समझ गए ना, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b बराबर a² - b²। अब देखो a - b का होल स्क्वायर बन गया ये वाला, तो a² + b² - 2ab। a की जगह मान लिया √3 और b की जगह मान लिया 1 और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, √3 गुणा √3 है, भाई 2 बारी तो है ये। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर 2 बार ऐसी कंडीशन हो तो 3 आ जाता है। 3 - 1 का वर्ग 1, 3 का यही होगा √3 गुणा 3, तो ये 3 ही रहेगा। 3 + 1 का वर्ग 1 और ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 √3 बट्टे 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। 3 और 1 4 + 2 √3 बट्टे 2। देखो 4 और 2 √3 में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर ले लो, यहाँ 2 बचा, 2 + √3 बट्टे 2, 2 से 2 कट गया, ये संख्या आ गई 2 + √3 हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ गए साथियों। अब आप क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में भी ऐसा ही है, ठीक है। इसका मान पूछा है इस पूरी कंडीशन का, तो नीचे वाली संख्या पकड़ लीजिए, ऊपर वाली ऐसे ही रखिए, 1 + √2 बट्टे √5 + √3। यहाँ तक तो आपको सेम रखना है। गुणा में अगर आपको इस संख्या को सॉल्व करना है तो इन दोनों को सेम रखिए, √5 और √3। यहाँ प्लस लगा है, माइनस लगा दो, सेम यही संख्या नीचे रख लो, ठीक है। बस अब आप क्या करोगे, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, 1 + √2 और √5 - √3 बट्टे में √5 + √3 और √5 - √3, ठीक है। ये तो वही फॉर्मूला बन गया एक कोष्टक में a + b, क्योंकि देखो यहाँ a √5 हो जाएगा और b √3 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में a - b, तो इसको तो आप कर लोगे, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। क्या ऊपर वाले आधार एक जैसे हैं, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ये दोनों आपके अलग अलग हैं, ठीक है। समझ गए ना। तो अब आपको गुणा कैसे करना है, √5 का गुणा इसमें भी करेंगे आप,
इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। अंडर रूट 3 का गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले आप अंडर रूट 5 का गुणा कीजिए 1 में, तो अंडर रूट 5 हो गया प्लस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 5, दोनों संख्या अंडर रूट में है तो गुणा हो जाएगा, अंडर रूट में ही उस संख्या को रख देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो ये संख्या माइनस में है, अब ये माइनस भी चलेगा साथ में, माइनस अंडर रूट 3 गुणा 1 तो माइनस के अंडर रूट 3। अब माइनस और प्लस माइनस ही रहने वाला है, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो अंडर रूट 6 माइनस के, ठीक है, बट्टे में ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। भाई एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यही तो फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली कंडीशन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारी आपकी अंडर रूट में अलग अलग है, ठीक है। नीचे वाले को सॉल्व करो, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इस प्रकार दिया है, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इस प्रकार दिया है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, भाई 2 बार ही तो है तो मैंने 2 बार लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो बस 5 बाहर निकल आएगा। अब आप सोच रहे होंगे 5 बार कैसे निकल आएगा, देखो अंडर रूट 5 गुणा 5, ठीक है, नहीं दिख रहा, दिखेगा, परेशान ना हो। अब दिख रहा है ना, देखो 5 गुणा 5 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, 2 का एक जोड़ा निकल आया बाहर, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ 5 हो गया, अंडर रूट 5 का कितना आया 5, अंडर रूट 3 का ऐसे ही निकालो, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो ये भी हो जाएगा 3 गुणा 3, वही 3 निकल आएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये पूरी संख्या रखोगे तो आपको एक लाइन लिखनी है, मैं इसको यहीं सॉल्व कर रही हूँ। इसका 5 हुआ था और इसका 3, 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया तो 2, ये आपको पूरा पूरा लिखना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप मुझसे बोलोगे कि दीदी हमें समझ नहीं आया, 5 में से 3 गया तो 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। साथियों अब आप क्वेश्चन 4 देख लीजिए। अब तो आपको ये क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही रखना है, नीचे वाली संख्या में हेर फेर करना है, वो भी कैसे बताते हैं। पहले तो आप इसको ऐसे ही रख लीजिए, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 गुणा, ठीक है, इसका संयुग्मी बनाना है। कैसे बनाएंगे, 7 और 5 को रख लीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दो, और सेम जो संख्या यहाँ रखी है उसको ही आपको यहाँ रखना है। इसको हम क्यों रखते हैं सेम सेम, क्योंकि भाई कट जाएगा तो एक बार ही तो कटेगा, इस वजह से, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। इसका गुणा इसमें कीजिए पूरी संख्या में और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बट्टे में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरे कोष्टक में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, क्योंकि गुणा हो रहा है, ठीक है, इस वजह से ये फॉर्मूला बन गया। देखो ए बराबर अंडर रूट 7 हो गया, यहाँ भी बी बराबर अंडर रूट 5, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। जो नीचे कंडीशन बनेगी ना वो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यही बनेगी, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, इसको आप ऐसे रखिए अभी, 2 अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 बट्टे, अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम करेंगे अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अभी बताया था ना, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर अगर इस रूप में देगा तो आपको 7 ही लेना है, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इस रूप में देगा तो 5 ही लेना है, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए। तो इसका हम रखेंगे क्या, इसको तो ऐसे ही रख लो सेम, 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बट्टे 7 हो गया और इसका 7 हो गया, इसका 5 हो गया, ठीक है। 7 में से 5 गया तो 2 बचा, देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। साथियों जैसा कि आप क्वेश्चन 5 देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन
आपको खुद करना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। क्वेश्चन 5 दिया है √2 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसका मान आपको निकालना है। √2 की वैल्यू दी है, √2 करके जो भी आए उसकी वैल्यू आपको ये रखनी है, ठीक है। फिर इसका मान आपको निकालना है। इसका मान आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अभी आपका टाइप 5 पूरा फिनिश नहीं हुआ है, कल मैं टाइप 5 को पूरा फिनिश करा दूंगी। और आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।